यू आर मोस्ट वेलकम इन एमपीबीसी क्लासेस। आज हम सभी अध्ययन करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। हम जानते हैं एक्टिव से पैसिव उन्हीं वाक्यों का बनता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जिन वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ और भी सामान्य नियम हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को अर्थात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार किया जाता है। इसके बाद से पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहना चाहिए इस बात का कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएं तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना मत भूलें। इसके बाद से अंत में सब्जेक्ट को लिखते हैं और उससे पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं या फिर विद का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, एट का इत्यादि। ये सभी प्रीपोजिशन हम सब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रयोग करते हैं। अंत में कई बार ऐसा एक्टिव वॉइस होता है जिसका हम पैसिव बनाते हैं, उसमें हम कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात ना तो उसमें बाय लिखते हैं, ना टू लिखते हैं, कभी ना एट इत्यादि कुछ भी नहीं लिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान देना चाहिए। अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक बात आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि टेंस आपकी मजबूत हो। बिना टेंस की जानकारी लिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यदि आपको टेंस की जानकारी है तो आपका पैसिव गलत नहीं होगा। इसके लिए ध्यान देंगे, एक टेबल है जो हेल्पिंग वर्ब के लिए है। हेल्पिंग वर्ब का टेबल है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय इस टेबल का हम प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ऐसे ही पास्ट टेंस में भी इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ऐसे फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस में इज, एंड, आर ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। शेष सभी नियम, ये सामान्य नियम जो ऊपर बताया गया है यही फॉलो होता है। कंटीन्यूअस में इज, एंड, आर के बाद से बीइंग का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। ऐसे परफेक्ट में हैज और हैव के बाद बीइंग का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। शेष सभी नियम पूर्ववत रहता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। अगला पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में वाज वर्ब के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के बाद से बी का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। परफेक्ट टेंस में हैड के बाद से बी का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, अर्थात पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल के बाद में बी का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल के बाद से है और उसके बाद बी लिख करके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, अर्थात इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जैसे हम एक एक टेंस का अध्ययन करेंगे। पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हम लिखें ही प्ले क्रिकेट एक्टिव वॉइस है। ही प्लेज क्रिकेट, इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? पहले आपको बताया गया है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। फिर से क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। उस नियम पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे क्रिकेट। टेंस के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब अभी हमने अध्ययन किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। क्रिकेट इज, हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्लेज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहां प्रीपोजिशन बाय लगेगा और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, अर्थात इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट होता है ही, या पैसिव वॉइस है। दूसरा देखेंगे, हम कहें आई डू नॉट, सॉरी पहले अफर्मेटिव का ही देखें। आई राइट अ लेटर, एक्टिव वॉइस है। यहां आ लेटर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, राइट वर्ब के रूप में आया है और आई सब्जेक्ट है। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आ लेटर को पहले लिखेंगे, आ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज होगा। आ लेटर इज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी, या पैसिव वॉइस हुआ। हम कहें सी इज प्लेइंग हॉकी, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है जिसमें हॉकी ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम पहले लिखेंगे हॉकी को। सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज आर एम के बाद से बीइंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए हॉकी के बाद हो जाएगा इज बीइंग प्लेड, परफॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सी का ऑब्जेक्ट हर, या पैसिव वॉइस हुआ।
अगला उदाहरण देखते हैं। दे हैव won the match। एक्टिव वॉइस है। इस वाक्य में द मैच ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, जबकि बोन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इस प्रकार से यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। द मैच प्रेजेंट परफेक्ट में हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करते हैं हैज और हैव का। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज होगा। द मैच हैज बीन won by them। यह कैसे बात है? एक वाक्य देखें, हम कहें सी हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 days। एक्टिव वॉइस है। यह हैज बीन सिंगिंग प्रदर्शित कर रहा है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव बनाते समय उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। अब लेकिन बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे इसको? सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज बीन रहेगा। सॉन्ग हैज बीन, इसके बाद ध्यान देंगे, अभी हमने प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव बनाना सीखा है। पास्ट का देखते हैं। हम कहें राहुल abused her। जब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है राहुल abused her, एक्टिव वॉइस में इसको हम पैसिव बनाएंगे, हर को पहले लाएंगे, चेंज करेंगे इसको सब्जेक्ट में सी। हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाते समय वाज और वर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वाज होगा सी वाज abused by राहुल, यह पैसिव वॉइस हुआ।
हम कहें वी वॉच काली देव। वी वॉच वी वॉच नहीं होगा, वो वर्ब होगा। वी वर कॉलिंग देव। एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव देखें, देम को चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट में हो जाएगा दे। दे के लिए वर्ब कंटीन्यूअस, इसलिए इसमें बीइंग जुड़ जाएगा। दे वर बीइंग कॉल्ड बाय अस, पैसिव वॉइस हो जाएगा इसका। हम कहें कृष्णा है सर्व्ड मी। यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है जिसमें मी ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाते समय मी को चेंज करके आई में, हैड के बाद बीन जुड़ जाएगा। आई हैव बीन सर्व्ड बाय कृष्णा। पैसिव वॉइस है। हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, इसलिए आप फ्यूचर टेंस का अध्ययन करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, एक कंटीन्यूअस, एक परफेक्ट जानेंगे। हम कहें सी विल help you। एक्टिव वॉइस है, सी विल हेल्प यू। जहां यू एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है। जब हम पैसिव बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट को लिखते हैं यू। यू के लिए भी हेल्पिंग वर्ब मिलाएगा, इसके बाद बी का यूज करते हैं। यू विल बी हेल्प्ड बाय हर। जब पैसिव वॉइस है, हम कहें he will be eating mango। He will be eating mango, इसका मतलब कि वह आम खा रहा होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें मैंगो एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंगो विल बी ईटेन, वर्ब का मतलब वर्ब ईटेन बाय हिम। ऐसे
कहें किरण will be calling me. एक्टिव यहां मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में चेंज होगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। हम जानते हैं अभी प्रयोग करते हैं यूज के लिए विल, ऐसे यहाँ ई के लिए विल, मैंगो के लिए भी, परंतु यहाँ आई के लिए यहाँ शैल का प्रयोग होगा। आई शैल बी कार्ड बाई किरण। पैसिव देखिए, आप वीडियो को बेहतर और देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने का और अच्छा मन करता है। हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अभी हमने अध्ययन किया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के वाक्यों का पैसिव कैसे बनाते हैं। अभी हमने केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीखा है। अगले वीडियो में हम लोग निगेटिव वाक्यों का पैसिव बनाना, और हम जानते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इन सभी सेंटेंस का पैसिव बनाना हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।